गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एयू स्किल्स एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान कैसे है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जब भी आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें परचेज करते हैं बाजार से, शॉप से, तो कितने लोग उसमें डेट देखते हैं, राइट? ये एक चीज़ जुड़ी हुई है, जान है तो जहान है। अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम कर ली जिसकी डेट ख़त्म हो चुकी है या जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, जनरली वो मेरे साथ भी वो इशू आ जाएगा, राइट? आपने देखा होगा कि कुछ लोग दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ जो है वो केमिस्ट से ही ले लेते हैं कि यार मेरा सिर दुख रहा है, मुझे कुछ भी एक टैबलेट दे दो, राइट? यहाँ पे इशू क्या आता है कि मैं केमिस्ट है, वो डॉक्टर नहीं है, राइट? मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले डॉक्टर से रिकमेंडेशंस ले लूँ कि मुझे कौन सी दवाई चाहिए, वही दवाई मैं उस केमिस्ट से लूँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? बजाय कि मैं केमिस्ट को ही डॉक्टर समझ लूँ कि भैया आप ही मुझे दे दो, मेरा सिर दुख रहा है या मेरा पेट दुख रहा है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। देखा होगा जनरली एक सर्वे में ये पता लगा है कि 40% से ज़्यादा लोग, राइट, 40% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट दवाई वाले से दवाई मांग लेते हैं, ये बोल के मुझे भैया ये तकलीफ है, मुझे इसकी आप दवाई दे दो, राइट? ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेफ्टी जो हमारी हैबिट थी, आज हम इसको अपना एक कल्चर बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि सेफ्टी को हम एक कल्चर की तरह डेवलप करें और सेफ्टी को हम एक कोर वैल्यू बनाएं अपनी लाइफ में। सबसे पहली चीज क्या है कि हम चाहते हैं, एयू स्किल्स एकेडमी ये चाहती है कि आप सेफली एकेडमी आएं, अपनी क्लासेस अटेंड करें और वापस सेफली घर चले जाएं। ये हमारा कल्चर है जो हम डेवलप कर रहे हैं, राइट? और इसमें बीच में आप जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग आज बात करेंगे रोड सेफ्टी की और हम बात करेंगे आज घर पर होम सेफ्टी की। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोड पे होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, राइट? और सेकंड दूसरा जो एक्सीडेंट्स का रीजन है वो है हमारा घर, राइट? यानी कि स्लिप्स एंड फॉल्स। सबसे ज्यादा स्लिप आदमी कहाँ होता है? बाथरूम में, राइट? आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चीजें सेफ्टी की आती हैं उन चीजों का हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, राइट? रोड सेफ्टी की बात करेंगे और घर पे होम सेफ्टी की बात करेंगे। जैसा कि अभी कोरोना वायरस कोविड-19 का जो वायरस बुरी तरह से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, स्टे होम स्टे सेफ, राइट? ये भी हम लोग बोलते हैं। होम सेफ्टी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, राइट, ये वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे होम सेफ्टी की, घर पर आपको सबसे ज्यादा सेफ रहना है वॉशरूम में, बाथरूम में, जहाँ पे क्या रहता है, जनरली पानी जो है वो भरा रहता है, राइट? कहीं आप स्लिप हो जाएं और स्लिप होने की वजह से आप गिर जाएं और गिरने की वजह से वो टैप नल आपके सिर पर लग जाए या कहीं और लग जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पानी, कई बार घर में पानी गिरा होता है, हमें ध्यान नहीं होता है, हम लोग बहुत रिलैक्स मोड में रहते हैं घर पे, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतरते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको मतलब खेलना नहीं है, बहुत सेफ रहना है। और दूसरी चीज़ है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी की बात भी हम लोग करेंगे, राइट? रोड सेफ्टी में आपने जनरली देखा होगा कि लोग बहुत कैजुअली रोड क्रॉस कर लेते हैं, या रोड क्रॉस करते करते भी लोग फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, राइट? ऐसी कुछ चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। बात करते हैं सबसे पहले रोड सेफ्टी की। रोड पे सेफ्टी के लिए सबसे पहला अधिकार रोड को क्रॉस करने का किसका है? पेडेस्ट्रियंस का। पेडेस्ट्रियंस वो लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं। पेडेस्ट्रियंस के कुछ रूल्स जो है गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर यू विल बी सेफ ऑन द रोड।
सबसे पहला रूल पेडेस्ट्रियंस का ये है कि क्रॉस करने के लिए आपने देखा होगा जीब्रा क्रॉसिंग्स बने होते हैं। जीब्रा क्रॉसिंग्स अगर आप क्रॉस करेंगे, राइट, तो आप डायरेक्टली रोड को क्रॉस कर देंगे, राइट। और जीब्रा क्रॉसिंग पे क्या होता है, रोड क्रॉस करने के लिए वो डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस लाइन पे आप रोड को क्रॉस कर लेते हैं। अगर आप लॉन्ग क्रॉस ना करें, आप देखा होगा कि हम लोगों ने डिवाइडर पे चढ़ के लोग रोड क्रॉस करते हैं। अगर आपको इस साइड जाना है तो वो उधर से आएगा, डिवाइडर पे चढ़ेगा, फिर रोड क्रॉस करेगा। सो दैट इज वेरी रिस्की, राइट, क्योंकि डिवाइडर पे जब आप रोड क्रॉस करेंगे तो जो लोग ड्राइव कर रहे होंगे या राइड कर रहे होंगे उनका ध्यान डिवाइडर पे नहीं रहेगा, उनका ध्यान सामने रहेगा। तो इनकेस आप अगर डिवाइडर से जंप करते हैं तो नेचुरली एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको सिग्नल्स का ध्यान रखना है, राइट, जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स को आपको फॉलो करना है, राइट। और हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट हम लोग सिर्फ पुलिस वाले के लिए पहनते हैं। क्या रहा, पुलिस वाला खड़ा हेलमेट पहन ले। तो मैंने बहुत सारे लोगों को हेलमेट यहाँ हाथ में लगाते हुए देखा है। आगे जो हमारा रियर व्यू होता है, मिरर, उस मिरर पे लोग हेलमेट टांग लेते हैं, या जैसे पुलिस वाले को देखते हैं उस मिरर में से निकाल के हेलमेट पहन लेते हैं। हेलमेट पुलिस वाले की सुरक्षा के लिए नहीं है, हेलमेट इज फॉर आवर सेफ्टी, राइट। सर सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूँ, राइट। क्योंकि मैं गिरूंगा तो सबसे ज्यादा इंजरी जो है वो हेड पे होती है, और हेड की अगर अंदर की इंजरी होती है सो यू नेवर नो, राइट, कि आप मतलब कहते हैं ना कि सिर पे चोट लगी, हॉस्पिटल ले गए और वहां जाके पता लगा कि आदमी कॉमा में चला गया। जैसे कॉमा लग जाता है ना, फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क होता है ना, ऐसे कॉमा जो है वो क्यों लगता है कि आदमी फुल स्टॉप नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, कॉमा लग गया, यानी कि थोड़ा रुक गया। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी आदमी कॉमा में चला जाता है तो वो खत्म नहीं होता, थोड़ा रुक जाता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड सेफ्टी और होम सेफ्टी का आप ध्यान रखें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।